तो सिरसा के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। हम आपके साथ ये ज़रूरी सूचना शेयर करना चाहते हैं कि आज सिरसा में मॉक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करी जाएगी। इस प्रैक्टिस के दौरान सभी सिरसा वासियों से अनुरोध है कि वो अपने घर में बने रहें और घर में कोई भी रोशनी का उत्पाद करने वाले डिवाइसेस जैसे कि ट्यूबलाइट, CFL, बल्ब इत्यादि को बंद कर दें और 10 मिनट के लिए कृपया करके इसे बंद रखें। किसी भी इस तरह की और किसी इंफॉर्मेशन सोर्स का यकीन ना कर डिस्ट्रिक्ट के जो हैंडल्स हैं फेसबुक और ट्विटर, केवल उनसे इंफॉर्मेशन को फॉलो करें और किसी भी तरह की मिथ फैलाने वाले व्यक्तियों पर कोई ध्यान न दें। आज जो प्रक्रिया होगी वो केवल 10 मिनट के लिए होगी। आपको अपने घर में ही रहकर जो लाइट उत्पाद करने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब, CFL इत्यादि को बंद करना है और इसके अलावा आपको इसी में किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना है। आपको अपने घर में शांति से बने रहना है और केवल 10 मिनट के लिए इन इलेक्ट्रिसिटी वाले अप्लायंसेस को बंद करना है। धन्यवाद। सर, जो मॉक ड्रिल 4 बजे होगी वो लघु सचिवालय में क्या अलग अलग जगह पर है? ये मॉक ड्रिल आज की डेट में जो 4 बजे होगी प्रत्येक SDM ऑफिस में और लघु सचिवालय में होगी। यहाँ पे हम 2 ड्रिल्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक उसमें होगी फायर सेफ्टी और दूसरा होगा उसमें रेस्क्यू। और आने वाले समय में ये ड्रिल्स जो हैं बाकी एरियाज में भी एक्सपैंड करी जाएंगे। किस तरह की सर सावधानियां बरतने के लिए आप सिरसा वासियों को अपील कर रहे हैं? आज हम जितने भी हमारे ग्राम सचिव हैं, पटवारीज हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं प्रत्येक गांव में, चाहे वो हमारे गुरुद्वारे हों, हमारे मंदिर हों, हमारी मस्जिदें हों, जिसमें भी लाउड स्पीकर लगा है, ग्राम सचिव और पटवारीज को ये आदेश दे दिए गए हैं कि वो उनके लगातार संपर्क में रहें। जिला प्रशासन के पास जिस तरह की इनपुट आएगी वो ये ग्रामीण वासियों तक इन्हीं लाउड स्पीकर्स के माध्यम से पहुंचेगी। और मेरा जो ये धार्मिक संस्थानों को चलाने वाले व्यक्तियों से भी ये विनम्र अनुरोध है कि वो केवल ग्राम सचिव, पटवारी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का ही यकीन करें और किसी स्रोत की इंफॉर्मेशन को ना तो लाउड स्पीकर पर चलाएं और ना ही उसका प्रसारण करें। सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैल रही हैं, लोग उसकी ओर देख रहे हैं, उसको कैसे मैं सिरसा वासियों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सिरसा का प्रशासन निरंतर तौर पर सारी चीजों की समीक्षा कर रहा है। लगातार हम पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी को नोटिस कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग इंस्टॉलेशंस है जो सिविलियन सप्लाईज के लिए जरूरी है, उनकी खास समीक्षा करी जा रही है। हम लगातार सारी एजेंसियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी को भी इस तरह की मिथ्स पे या ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। निरंतर तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन चैनलों के थ्रू आपसे बातचीत करेगी। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज एक्टिव है, कोई भी हमारी अपडेट होगी तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। खासकर जो ग्रामीण वासी हैं सिरसा के, उनसे यही अनुरोध है कि उनके सरपंच और पंच प्रतिनिधि जो है पटवारी और ग्राम सचिव के साथ मिलकर उनका ये शाम का जो प्रोग्राम है ब्लैकआउट का, उसको सक्सेसफुल करने में अपना पूरा समर्थन है। सर, मॉक ड्रिल के दौरान किस तरह का सायरन बजाया जाएगा और लोग पैनिक ना हो, इसके लिए आप क्या अपील करते हैं? लोगों की पैनिक के लिए तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप देख ही रहे हैं कि जिला प्रशासन जो है किस तरह की तैयारियां कर रहा है। हम सभी एजेंसीज के संपर्क में हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। तो लोग हमारे को इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करें और उसके बाद जिला प्रशासन को अपनी कार्रवाई करने का पूरा चांस दें। इस जिले ने, चाहे वो पिछली साल की बाढ़ है या उससे पहले जितने भी कार्यक्रम हैं, उसमें बहुत ज्यादा अपना सपोर्ट दिया है और पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन ने अपना दायित्व निभाया है। तो सबसे यही अनुरोध है कि वो करें। सायरन्स के मामले में मैं सबके साथ ये समीक्षा करना चाहता हूँ कि सायरन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट सायरन होता है, एक लॉन्ग सायरन होता है। लॉन्ग सायरन जो है वो भी हम उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपके जो गुरुद्वारे और उन तक भिजवा देंगे और शॉर्ट का भी। शॉर्ट सायरन केवल तैयारी के लिए होता है, वो टेस्टिंग करने के लिए होता है। तो आज की शाम जब ये बजेंगे भी आपको ये मैसेजेस मिलेंगे भी, तो ये शॉर्ट सायरन के साथ मिलेंगे। लॉन्ग सायरन केवल उसी स्थिति में बजाया जाएगा जब एक्चुअल में कोई आपदा या विपदा हमारी ओर आ रही होगी। शॉर्ट सायरन सर हवाई हमले के दौरान नहीं, शॉर्ट इसका किसी हमले से कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई ऐसी रियल विपदा आती है तो लॉन्ग सायरन का प्रयोग करा जाएगा, चाहे वो किसी भी एरिया से हमला हमारी तरफ है। ब्लैकआउट होगा, 10 मिनट का समय जी। है, तो स्ट्रीट लाइट्स लाइटें सभी बंद की जाएगी। स्ट्रीट लाइट्स को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। जो सोलर लाइट्स हैं उस पे भी जिला प्रशासन द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है कि उन पे भी किसी तरह के स्विच को इंस्टॉल कर लिया जाए। तो आज की डेट में तो हम सब अपने घरों में इस चीज की पूरी प्रैक्टिस करें। 1-2 दिन पे जो स्ट्रीट लाइटों पे भी
खासकर जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं उन पे भी किसी प्रकार का स्विच लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको भी बंद करा जा सके। पर आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब हम अपने घर में रहकर लाइटों को बंद करने की कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस समय किसी यातायात का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो बाइक है या वो स्कूटर है या वो आपकी गाड़ी है, तो आपसे बस यही अनुरोध है कि 7:50 पर आप अपनी गाड़ी को साइड पे पार्क कर इंजन और लाइट्स को ऑफ कर दें और इस मुहिम का भाग बने। उसमें भी सब कुछ साइरन बजेगा 7:50 पे? 7:50 पे आज हम सायरन नहीं बजाएंगे क्योंकि ये पहली मॉक ड्रिल है हमारी। तो इसके हम जो मैसेजेस हैं वो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियों को लेकर, पुलिस एसएचओ की गाड़ियों को लेकर आज ये मैसेज हम पहुंचा रहे हैं। अगले जो मॉक ड्रिल्स होंगे उस जिस तरह की भी प्रिपरेशन होगी उसके साथ आपकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करूँगा। अगर किसी को मैसेज नहीं मिल पाता है, मान लो कि रास्ते में ड्राइव कर रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं वही आपसे सिरसा वासियों से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारा निरंतर प्रयास है कि चाहे वो एमसी है, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में सरपंच, ग्राम सचिव हैं या हमारे पंच प्रतिनिधि हैं, नायब तहसीलदार हैं, उसके अलावा हमारे कानूनगो हैं, कि सब तक ये मैसेज चला जाए। और साथ में आज हमने स्कूलों में भी डीओ के माध्यम से बच्चों को इस मॉक ड्रिल की इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपातकालीन की स्थिति में क्या फॉलो करना चाहिए उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति से ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है और वो अपने सड़क पर बाकी व्हीकल्स को साइड पे लगता देखते हैं तो उन्हीं को फॉलो कर 7:50 पर जो है लाइट्स अपने इंजन ऑफ कर दीजिए और इस मुहिम को जो है सक्सेसफुल बनाइए। सर, सबसे बड़ी समस्या मोबाइल देखने की जो आदत है जी, मोबाइल की लाइट ही मैं यही सबसे कहूंगा कि जब ये 9 बजे का समय हो और आप अपने घर में एकांत में हो, जब आपने पर्दे कर दिए हों, तब आप अपने किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, क्योंकि ये थोड़ा अलर्ट रहने का समय है तो कृपया करके 7:50 से 8 में अपना जितना कम से कम मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं करिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कितनी हाइट से कोई व्यक्ति आपको ऊपर से देख सकता है और ये छोटी सी बिजली भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्या सर सिरसा में जो एयरबेस है तो उसको लेकर भी कोई खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान से जो हमले की घटनाएं हैं वो संभावना ज्यादा बढ़ गई है? नहीं, ऐसा कहना ये हमारे पास इस तरह का कुछ खास इनपुट नहीं है। बट क्योंकि सिरसा का जो एयर बेस है वो पूरे हमारे एरिया को सर्व करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, तो हमें उसके आसपास जो है सतर्कता बढ़ाए रखनी है और खासकर जो उसके आसपास के गांव हैं वो ये लाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूर ध्यान रखें, वो अपनी लाइटों को कृपया करके बंद रखें। और सब लोग जो है जिला प्रशासन द्वारा जो लगातार इन्फॉर्मेशन आप द्वारा शेयर की जाएगी उसी पे यकीन करें। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप हैं तो आपके वहां पे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो आपके गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद पे चल रहा है, केवल उनके माध्यम से ही जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे उनका यकीन करें। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का ना विश्वास करें। सोशल मीडिया वाले इतने लोग खड़े हैं, सब खड़े हैं, तो ये रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे बिना लाइट में? 7:50? हाँ जी, ये बिना लाइट दिखाए रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? वो आपके अपना मुद्दा है, जैसे भी आप रिकॉर्डिंग करना चाहे वो आप कर सकते हैं। बाजारों में भी मैंने जैसे आपको बताया, म्यूनिसिपैलिटी की जो गाड़ियां जो सुबह के समय कचरा वगैरह लेकर जाती हैं वो जो है वो अभी पूरे शहर में चलेंगी और उन पर ये जो रिकॉर्डेड मैसेज है जो इसका मैसेज लेकर जाएगा वो भी चलेगा। तो उसके थ्रू जो है हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ड्रिल आगे बढ़ती जाएंगी हम और सिस्टम्स ढूंढते जाएंगे जिससे हम ये लोगों को बेटर मैसेज पहुंचा पाएंगे।